अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कपल। अच्छा, इससे पहले हमने स्टडी किया था टार्क। ठीक है, टार्क जो है वो हमने स्टडी किया था कि जो टर्निंग इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर टर्निंग इफेक्ट होती है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उससे प्रोड्यूस होता है टार्क। ठीक, जिसमें हमने बात की थी कि टार्क का एक फोर्स होता है जिस पॉइंट जहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं उसको हमने बोला था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसके साथ साथ एक हमारा पाइवट पॉइंट होता है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन और पाइवट पॉइंट के जो दरमियान में डिस्टेंस है उसको हमने मोमेंट आर्म बोला था, डी। ठीक है, और एफ क्रॉस डी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हमने टार्क बोला था। आज हम कपल पढ़ेंगे। आपके पेपर में सम टाइम टार्क और कपल का डिफरेंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक तो आपको आज डिफरेंस भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या है। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है तो ये है कि टार्क प्रोड्यूस होता है एक फोर्स से। कितनी फोर्सेस से? एक। सिंगल फोर्स से, एक फोर्स से। और याद रखिएगा कपल प्रोड्यूस होता है टू फोर्सेस से। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, इसके अंदर दो कपल फोर्सेस होती है। ठीक, और टार्क जो है वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू अ सिंगल फोर्स। कपल दो, मतलब इसका नाम क्यों कपल रखा गया? बिकॉज ये दो फोर्सेस से प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब ये जानना है कि जब हम फोर्स का नाम लेते हैं तो हम इस चीज में इंटरेस्टेड होते हैं कि आया उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी एक जैसा होगा। तो सुन लें, कपल प्रोड्यूस करने के लिए फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो एक जैसा हो सकता है, बट उसकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं होनी चाहिए। डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। ये नहीं, जो फोर्स F1 लगेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी अबाउट अ पॉइंट पे, वो किसी फोर्स F2 से ऑपोजिट होनी चाहिए। दोनों का डायरेक्शन एक जैसा नहीं होना चाहिए, बट मैग्नीट्यूड उसका एक जैसा हो सकता है, बल्कि होगा, क्योंकि टार्क का जो स्टेटमेंट है वो यही कहता है कि मैग्नीट्यूड जो है दैट इज सेम बट डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट, और दो फोर्सेस इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक हो गया। अब अगर दो फोर्सेस का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका मतलब यह है कि उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। कीप इन माइंड, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स समझते हैं यार। देखो, जो फोर्सेस टार्क में लग रही थी वो भी ट्रांसलेटरी मोशन थी, ये ट्रांसलेटरी फोर्स थी। एक स्ट्रेट फोर्स लग रही थी ऐसे, ठीक है, एक ऐसे ट्रांसलेटरी फोर्स लग रही थी, यानी एक स्ट्रेट लाइन में फोर्स लग रही थी। ठीक है, तो आप देखें कि इसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसकी न्यूमेरिक वैल्यू के बराबर हो सकती है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, बट याद रहे आपको इसकी जो डायरेक्शन है और इसकी जो डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब बात करते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है इसमें। देखो, इस फोर्स का लाइन ऑफ इंपैक्ट कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। तो इसका जो लाइन ऑफ इंपैक्ट अगर ऊपर की तरफ है तो मतलब लाइन ऑफ एक्शन इसका ये जा रहा है। इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो नीचे की तरफ है इस फोर्स का लाइन ऑफ इंपैक्ट इसका मतलब है नीचे को है। तो मतलब ये दो फोर्सेस को अगर मैं अलग से डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊं तो मान लें कि ये मेरा पाइवट पॉइंट है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट है जिसके गिर्द इस रॉड ने घूमना है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक, तो मैं अगर इसको अलग से दिखाऊं तो ये यूं दिखाया जा सकता है, ये फोर्सेस F1 है, फिर आपके पास ये रॉड का पाइवट पॉइंट आ गया, ये रॉड है, ये फोर्स F2 है। इसको F1 कह रहे हैं, ये आपके पास F2 कह रहे हैं। अब इसका जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो यहाँ है, लेकिन इसका लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी ने ऐसे घूमना है। ठीक है, और ये रही दो कपल फोर्सेस, एक को बोल दिया F1, दूसरे को बोल दिया F2। अब दो कपल फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको कपल आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कपल आर्म। जैसे आपके पास टार्क में मोमेंट आर्म होता था, ऐसी कपल में कपल आर्म होगा। मोमेंट आर्म तो तुम बोलते थे कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किसके दरमियान? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान। ठीक,
यहां क्या होगा मोमेंटम, ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बट दो कपल फोर्सेस के दरमियान, समझ गए, दो कपल फोर्सेस के दरमियान का जो फासला है इस F1 का इस F2 से जो बीच का फासला है, जो बीच का डिस्टेंस है, इस पूरे को मैंने बोल दिया कपल आर्म। ठीक, तो जो मेरा पाइवट पॉइंट है, जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर मैं देखूं इससे इतना फासला क्या बनेगा और इतना फासला क्या बनेगा, अगर ये कंप्लीट आर है तो ये और ये इस आर का हाफ नहीं बनते, तो मैं इसको भी r/2 बोल देता हूं, इसको भी r/2 बोल देता हूं। ठीक, इसका मतलब है यहां पे दो टार्क प्रोड्यूस हो रहे, कैसे देखिएगा जरा, कंसेप्ट जरा गौर करना। मैंने बोला था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी ये है, ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाता है मोमेंटम, जो कि r/2 जो है, ये फर्स्ट r/2 दिस वन, F1 into r/2 से एक टार्क प्रोड्यूस होगा, सेकंड टार्क, ये r/2 सेकंड, और F2 into r/2 इससे सेकंड टार्क प्रोड्यूस होगा, यहां दो टार्क प्रोड्यूस होंगे, तो टार्क भी 2 यानी कपल टार्क, और फोर्सेस भी 2 कपल फोर्सेस, तो दो फोर्सेस से मिलके बना है और दो टार्क से मिलके बना है, इसलिए इसका नाम क्या बना, कपल। ठीक, अच्छा, फिर से मैं दोबारा से रिवाइज करा दूं ताकि कल का लेक्चर जो है वो जिन्होंने नहीं लिया वो भी रिवाइज हो जाए। पहला टार्क देखिएगा, ये मेरा अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, तो ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। हमारे पास जो टा होता है वो मोमेंट इक्वल होता है F क्रॉस D के, इसमें F फोर्स है लगने वाली फोर्स और D मेरे पास यहाँ है मोमेंट आर्म। ठीक, मोमेंट आर्म तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कैसा डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके दरमियान, बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को देखें तो ये रहा मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जाहिर है यार मैं रॉड पे जो फोर्सेस लगा रहा हूं ये है, अगर मैं आपको फुल थोड़ा सा फीलिंग्स दूं इमेजिनेशंस के साथ, ये है अपवर्ड फोर्स, ये है डाउनवर्ड फोर्स, लुक एट दैट, ये डाउनवर्ड लग रही है और ये अपवर्ड लग रही है इस रॉड के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये है इसका पाइवट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका बीच का फासला ये रहा जो कि r/2 है, चूंकि मेरा कपल फोर्सेस के बीच का फासला कंप्लीट r है तो ये बनेगा इसका हाफ r/2, तो r/2 into F1, तो इससे आपका फर्स्ट टार्क प्रोड्यूस होना है, दैट इज F1 क्रॉस r/2, दैट इज टाउ 1। और अगर टाउ 2 की बात कर ली जाए, सेकंड टार्क बात कर ली जाए, दैट इज व्हाट, टाउ 2 आपके पास बनेगा F2 जो कि डाउनवर्ड लग रही है, N2 r/2। ठीक, ये आपका रह गया D, ठीक है, इस D की जगह पे प्लेस कर दिया r/2 और F जो है यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डाउनवर्ड को है, तो ये आ जाएगा F2 क्रॉस r/2। चलिए, हमारे पास दो टार्क आ चुके हैं, टा1 और टा2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कपल में फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन होता है या लाइन ऑफ इंपैक्ट होता है वो भी डिफरेंट होता है, ये एक सेम लाइन पे लाई नहीं करते। सेम लाइन पे लाई कब करते हैं, जब एक ट्रांसलेटरी फोर्स लग रही हो तो दोनों सेम लाइन पे लाई करें, वो होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है सेम हो जाना। जबकि आप देख सकते हो इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट ऊपर जा रहा है, इसका लाइन ऑफ इंपैक्ट नीचे आ रहा है, सो दे आर नॉट लाइक इन द सेम लाइन। ठीक, इसलिए जो कपल को डिफाइन किया गया, कैसे डिफाइन किया, द टू इन इक्वल, द टू इन ऑपोजिट पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, the two and opposite parallel forces acting along different lines of action। बल्कि लिख लेते हैं इसको, the two
इक्वल, यार ये जो इक्वल का वर्ड है ना, ये किस लिए यूज कर रहा है, इसके मैग्नीट्यूड के लिए। अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन लगनी चाहिए, ठीक। द टू इक्वल एंड opposite forces, yeah, the two equal and opposite parallel forces that are not act along the same line सेम यहां लिख लेते हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसका कपल। तो कपल क्या हुआ कि ऐसे दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, ऐसी दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, तो ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन, लाइन ऑफ एक्शन अप जा रहा है, लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड जा रहा है, दे आर नॉट सेम, लाइन ऑफ इंपैक्ट डिफरेंट है दोनों का। तो मैं अगर इस रॉड को पकड़ के ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेके आऊं तो ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो लाइन ऑफ इंपैक्ट भी डिफरेंट है, बट दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। सो इससे जो नई चीज या स्पेशल केस आता है उसको हम कपल कहते हैं। और यहाँ दो टार्क आ रहे हैं, टा1 टा2, ठीक, और दो कपल फोर्सेस के बीच का फासला कपल आर्म कहलाता है। लेकिन पाइवट पॉइंट से जो दो टार्क आ रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस r1 r2 by r2 आएगी आपके पास, ठीक हो गया। आर कपल आर्म का यदि आपके पास अगर हम टा1 यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो आर यहाँ पे एक तरह का इस फर्स्ट टा का मोमेंट आर्म है, ये इसका मोमेंट आर्म है टा2 का, लेकिन पूरा आर कपल आर्म कहलाएगा। ये वाला ये जो हमने इसका हाफ ऑफ लिया है ये कपल आर्म है, ये भी फासला है, आर सिंपल डिस्टेंस बता रहा है दो कपल फोर्सेस के दरमियान, लेकिन आर वैल्यू क्या बता रहा है, ये स्टार 1 का मोमेंट आर्म बता रहा है, ये स्टार 2 का मोमेंट आर्म बता रहा है, लेकिन पूरा आर्म जो है वो कपल आर्म बता रहा है। जैसे टार्क के लिए आपको मोमेंट आर्म चाहिए जो कि आर होता है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पाइवट पॉइंट से परपेंडिकुलर फासला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का। ऐसे कपल को डिफाइन करने के लिए हमें कपल आर्म चाहिए जो दो कपल फोर्सेस के दरमियान का फासला होता है। समझ आ गई बात? अच्छा, इसको अगर हम नेट टार्क देखें, दो टार्क का अगर हम नेट टार्क देखें तो डेफिनेटली इंडिविजुअल टार्क का सम ही इसका नेट टार्क होगा। कैसे? नेट टार्क will be equal to टा1 प्लस टा2, क्योंकि दो टार्क आ रहे हैं आपके पास मिलके आपके पास नेट टार्क बना रहे हैं, यानी इन दो टार्क से नेट टार्क से जो चीज प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कपल। समझ आ गई? उसको कपल बोल दिया हमने। तो ये था F1 क्रॉस r/2, ये था F2 क्रॉस r/2। ऐसा ही स्टूडेंट्स? यस सर। सो मेरे पास r/2 यहाँ पे अगर देखें तो कॉमन आ रहा है, yes, दोनों केसेस में। अब अपने टेक्स्ट बुक में भी चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फोर्सेस हैं, चूंकि ये डायरेक्शन में तो ऑपोजिट हैं बट मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है। तो एक पैरेलल फोर्सेस है दोनों, जो कि एक जो है वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट नहीं कर रहे बट मैग्नीट्यूड भी सेम बट डायरेक्शन में ऑपोजिट है। तो इसको क्या कहा गया है? F1 F2 को सिंपल मैं F कह सकता हूँ, ठीक, बिकॉज दे आर पैरेलल फोर्सेस बट नॉट एक्ट ऑन द सेम लाइन। तो F क्रॉस r/2 प्लस F क्रॉस r/2, मैं यहां से F कॉमन ले लेता हूं, ठीक, क्योंकि फोर्स दोनों में कॉमन है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्रॉस r/2, यस, r/2 प्लस r/2, F कॉमन ले लिया आपने दोनों से, ये चीज आ जाएगी।
अब सिंपल क्या करेंगे, ये फोर्स देखिए ना दोनों के साथ था, बीच में प्लस का साइन है, तो आपने सिंपल क्या कर लेना है, इसका एलसीएम ले लें। इसका आप एलसीएम लेते हैं, एफ अपनी जगह पे है, ये आ जाएगा 2r/2, 2 से कैंसिल हो गया, पीछे सिंपल क्या बच गया, एफ क्रॉस आर। ये एफ क्रॉस आर तो टार्क नहीं था, बिल्कुल था। फोर्स एंड टू मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनता है, टार्क। तो हमारे पास नेट टार्क की वैल्यू आ गई है, ये टार्क नेट था, ठीक है, टार्क नेट था आपके पास। तो टार्क नेट हमारे पास प्रूफ हो गया कि इसके अंदर जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इस रॉड को जो मैं रोटेट कर रहा हूं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये नेट टार्क दो इंडिविजुअल टार्क से प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका नया नाम है कपल। इस नेट टार्क का नया नाम है कपल। समझ आ गई बात? तो टार्क नेट आपके पास आया है, लिख लेते हैं R क्रॉस F, जिसका नया नाम लेते हैं हम कपल, क्योंकि ये दो फोर्सेस से, कपल फोर्सेस से मिलके आया जो कि सेम लाइन पे लाई नहीं करती, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है इनका, लाइन ऑफ इंपैक्ट भी इनका डिफरेंट है जी। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। एक स्टीयरिंग व्हील है आपके पास, समझिएगा इसको। यहां पे भी दो टार्क प्रोड्यूस होंगे, टा1 टा2, कैसे देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मान लें कि जो इसका बिल्कुल सेंटर है, ये वाला, ये दिस वन, ये इसका पाइवट पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है इसका, यानी ये है मेरा लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस वन। लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशंस को मैंने कल भी आपको इमेजिनेशन करवाई थी कि समझ लो कि एक्सिस ये बोर्ड से बाहर है, उसी के अंदर है, ऐसे फील करो इसको, ठीक है, ऐसे बोर्ड से बाहर, और इसके अंदर एक एक्सल डला होता है जिस पे इस स्टीयरिंग व्हील ने क्या करना होता है, रोटेट करना होता है, ठीक। अच्छा, ये नहीं, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आप जरा फील कीजिएगा कि इसको मैं अपने हाथ से कैसे, आप स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करते हैं, ऐसे यूं पकड़ा होता है। टर्निंग पॉइंट पे आप इसको कैसे डील करते हो, यूं करके। तो आपको रॉड वाली एग्जांपल याद आई, अपवर्ड डाउनवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो एक फोर्स क्लॉकवाइज आती है, एक फोर्स एंटी क्लॉकवाइज आती है, ठीक। यहां भी ऐसा ही था, एक क्लॉकवाइज फोर्स और एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स आ रही थी। यहां भी मेरा दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, ये मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये नहीं, ये फोर्स जो है ये इसको यूं लेके जा रही है, ये फोर्स इसको यूं लेके आ रही है। जैसे पूरे स्टीयरिंग व्हील एक फिक्स्ड पॉइंट पे दो टार्क प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे वाले, अगर ये दो कपल फोर्सेस हैं तो फिर से आप इस फासले को मान लेंगे, ये पूरा R है, दिस वन, और फिर इस पाइवट पॉइंट से यहां के हाफ ऑफ डिस्टेंसेस को मार लें, R/2, ये देख लें यहां भी R/2, F1 into R/2 टा1, F2 into R/2 टा2। नेट टार्क क्या आया, फिर से R क्रॉस F, सेम मेथड करोगे सेम यही आंसर मिलेगा, यानी फिर से दो कपल फोर्स के दरमियान में फासला R, उनका हाफ मोमेंटम R/2, नेट टार्क फिर से ये, यानी फिर से दो टार्क आए, फिर से दो टार्क का नेट टार्क कपल आया हमारे पास, ठीक हो गया। नॉट अलोंग द सेम लाइन, दे आर डिफरेंट इन डायरेक्शन, लुक एट दैट। जब एक बॉडी के अंदर दो टॉप प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको कपल कहेंगे, हाँ उसको कपल कहेंगे, दो कपल फोर्सेस से कपल बनेगा। सर ऑपोजिट डायरेक्शन में जब प्रोड्यूस हो तो जी, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो, ये ऑपोजिट डायरेक्शन ही हो रहा है, लुक एट दैट, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक। अच्छा, फिर आपके पास है, जैसे साइकिलिंग पैडल को ले लेते हैं, इसमें आप क्या करते हैं, एक पैडल के ऊपर अगर आप पैडलिंग की हो, आपने साइकिलिंग की हो, तो आप इसको जब यूं करते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, आपके जो फीट होते हैं उसकी मूवमेंट ऐसे होती है, पैडल एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, ऐसा ही है, यानी एक फोर्स डाउनवर्ड की तरफ, ये जो आपका ये राइट वाला पैर है, ठीक है,
और जो लेफ्ट वाला पैर है वो एक जैसी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करता, ठीक है। जो लेफ्ट वाला आपका पैर है वो इसको आगे को खींचता है, राइट वाला पीछे को लेके आता है, ठीक। यानी फिर से क्या हो रहा है, टू डिफरेंट फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में डिफरेंट है। यानी फिर से दो कपल फोर्सेस पैडल में आप जनरेट करते हैं जिससे व्हील में रोटेशन आता है। व्हील को कौन रोटेट कर रहा है, नेट टॉर्क रोटेट कर रहा है, ये वाला नेट टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब क्या भाई, टर्निंग इफेक्ट लाना बॉडी के अंदर। स्टीयरिंग व्हील घुमा कि नहीं घुमा, घुमा है। नेट टॉर्क ने घुमाया इसको, लेकिन नेट टॉर्क हम उसका दूसरा नाम ले रहे हैं जिसको कपल बोल रहे हैं हम। इसको भी घुमा, ये रॉड घूमेगा, इसको नेट टॉर्क घुमाएगा, लेकिन इसको हम कपल बोलेंगे क्योंकि यहाँ दो फोर्सेस है। इसको भी हम कपल बोलेंगे जो हम पैडलिंग करेंगे। लुक एट दैट, ये फोर्स आगे ये पीछे, ये फोर्स आगे ये पीछे। तो ये जो पैडलिंग कर रहे हैं आप, इसमें भी आप जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कपल की वजह से आ रही है, यानी नेट टॉर्क R क्रॉस F में आ रही है। फिर फिजिक्स की बुक को आपको लास्ट में एक फाइनल इमेजिनेशन करवाता है कि आप फिजिक्स की बुक टेबल पे रखो, ठीक है, और आप उसके दो एजेस को कैच करें, बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं ये वाला एज पकड़ता हूँ और ये वाला एज पकड़ता हूँ, ठीक। अब ऐसा है कि ये बिल्कुल ऐसे पड़ी है, मैं ऐसा करता हूँ, ये मूवमेंट लेके जाता हूँ, ये वाली ये मूवमेंट आती है, तो ये मेरे इस हाथ की लेफ्ट राइट हाथ की मूवमेंट देखिएगा, ये ऊपर को आ गई, ये नीचे को आ गई, ये फिर ऊपर को आ गई, ये नीचे को आ गई। यानी फिर से दो कपल फोर्सेस आ रही हैं जो कि ऑपोजिट हैंड डायरेक्शन में, ठीक, ऑपोजिट हैंड डायरेक्शन में, और इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट एक जैसा नहीं है। जैसी मैं इस हाथ से इसको ऊपर खींचता हूं, ये अपवर्ड हो गया लाइन ऑफ एक्शन, ये डाउनवर्ड हो गया लाइन ऑफ एक्शन। तो ये इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, जिससे इस बुक के अंदर भी रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है और वो कपल जो है उसके लिए रिस्पांसिबल है। हमने टॉर्क से कपल वर्ड क्यों ट्रांसफॉर्म किया? Because of two forces that are not acting on the same line. Their line of action of impact is different. फिर इनका डायरेक्शन भी डिफरेंट। They may be same in magnitude, but they should be different in direction. तो इन सब का जो नेट फिनोमेना है वो बिल्कुल एक जैसा है, सब में एक पैडलिंग पॉइंट है। यहाँ जो पैडलिंग में करूँगा साइकिलिंग में, ये मेरा पैडलिंग पॉइंट होगा। फिर जो रोटेशन प्रोड्यूस करूंगा मैं, ठीक है, वहां से लेकर लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स तक मेरा, यानी जो दो कपल फोर्सेस लगेंगी उनके बीच में फासला फिर से मैं पूरा R लूंगा, और फिर एक फोर्स से जो पाइवट पॉइंट तक का फासला मैं R/2 लूंगा। फिर से मुझे पता चलेगा नेट टॉर्क आएगा और नेट टॉर्क ट्रांसफॉर्म होगा कपल के तौर पे जो व्हील को रोटेट करेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में एक बात रह गई थी मुझसे, वो ये है कि बाय कन्वेंशनली, यानी अपने आसानी के लिए, फिजिक्स में हम कुछ चीजें बनाते हैं, रूल बनाते हैं अपने आसानी के लिए। जो टॉर्क है उसको हम कब पॉजिटिव लेते हैं, कब हम नेगेटिव लेते हैं। कपल के बारे में इस कंसेप्ट ऐसा नहीं है, बट टॉर्क के बारे में है। वो ये कहता है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जो है आप जा रहे हैं, यानी आपकी जो मूवमेंट है वो कुछ ऐसे है क्लॉकवाइज, और फिर ये भी हो सकता है कि आपकी मूवमेंट ऐसे हो। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए टॉर्क हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात याद रखनी है आपने। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जब बॉडी को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक, तो उसमें जो टॉर्क की वैल्यू ली जाती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा। मैं आपसे कहूं कि आप एक बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें और उसमें प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क लें, और आपका आंसर अगर नेगेटिव आता है मे बी, तो आप उसकी वैल्यू खुद पॉजिटिव कर देंगे, बिकॉज आप मुझे कहेंगे कि बाय कन्वेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, दैट्स व्हाई द आंसर विल टेकन इन पॉजिटिव। सर जी, अगर एंटी क्लॉकवाइज जो है वो पॉजिटिव होती है तो फिर क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होती है। गुड, एंड बिल्कुल क्लॉकवाइज आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। यानी इसी तरह आपकी जो क्लॉकवाइज वैल्यू है, ठीक है, ये आप पॉजिटिव लेते हैं,
ये आपने नेगेटिव लेना है। अब न्यूमेरिकल में आप सॉल्व किया, आपकी बॉडी की जो फोर्स थी उसको क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था। अब क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था, अब तुम्हारे पास आंसर आ गया सपोज किया नेगेटिव में, ठीक है, क्लॉकवाइज में, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर प्लस में आंसर आया है तो आप उसके साथ खुद से क्या लगा दोगे? माइनस। क्योंकि हम ये कहते हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाती है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव ली जाती है। अगर माइनस क्लॉकवाइज में आ जाए फिर कुछ नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी माइनस में है और हमारा भी यही चाहना है कि क्लॉकवाइज रोटेशन को माइनस में लिया जाए और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को प्लस में लिया जाए हमेशा। ये रूल है, ठीक है, उसको हमेशा याद रखना है। वो क्वेश्चन सर फॉर एग्जांपल अब ये साइकिल है, इसके दो पेडल्स होते हैं, हम एक को जब एक ऊपर पांव रखते हैं तो एक नीचे जाता है और एक ऊपर आता है, जब ये दूसरे देखें, ये ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये इनका डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स? एंटी क्लॉकवाइज इनवर्स डायरेक्ट रिलेशन तो इस देखें ना, मेरी बात सुने, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब डायरेक्ट है एक तरह का। इसमें हम डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स रिलेशन का कंसेप्ट ऐसे बोल नहीं सकते, बस मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं कि इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होना चाहिए। देखो लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, ठीक, बस ये बात करते हैं हम। एनी क्वेश्चन? सर हमारे को उन्होंने बताया होगा कि एंटी क्लॉकवाइज को करेक्ट, बिल्कुल, ये आपको बताया होगा डेफिनेटली, आप कब से देखे होंगे कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। सर और एक बात और, टार्क एक सिंगल फोर्स से प्रोड्यूस हो जाता है, बट कपल कभी भी सिंगल फोर्स से प्रोड्यूस नहीं होता। कपल हमेशा नेट टार्क से आता है और नेट टार्क में एक से ज्यादा फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। टार्क जो है F required only a single force, but couple required more than a single force. जी, next. Any question? सर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से क्या हुआ? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा तब हम उसको लेंगे। जी हाँ। मतलब टॉर्क हम इस तरह है, देखिए ना, दो पोजीशन आप टर्निंग इफेक्ट पॉसिबली दो तरह से प्रोड्यूस कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दो ही तो डायरेक्शन है आपके पास। तो कह दिया कि जो क्लॉकवाइज है दैट इज नेगेटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज है दैट इज पॉजिटिव। दैट्स इट। थैंक यू।